दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 का दोस्तों ये पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। जो पिछला बार एग्जाम हुआ था 15/2/2021 का, जो कि सीबीटी 1 है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों डेली पीवाईक्यू जितना भी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पेपर हुआ है उसका दोस्तों मैं डेली अपलोड करता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें कि 50 क्वेश्चन दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं 51। यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 के 5 क्रमागत यानी पहला 2x हो गया, यानी 2 के गुणज बताना है। दूसरा है 2x + 2, उसके बाद दोस्तों 2x + 4, उसके बाद 2x + 6 और उसके बाद 2x + 8। जबकि ये पांचों का योग दोस्तों दिया गया है कितना, 660 दिया गया है। x बराबर निकल जाएगा कितना, 64 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 2x + 8 है, उसका गुणा करके हल करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 136। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि एक आदमी 1600 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू हानि प्रतिशत। क्या होता है दोस्तों, हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना है 1600, हानि कितना है दोस्तों 20%। अगर 100 में से 20% करते हैं यानी 80 हो गया। उसके बाद हल कर दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1280। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन और धारणा, देखिए आजकल भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, यानी कथन है। धारणा है दोस्तों कि अन्य देशों की टीमों को क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरा है यह संजोग से हो रहा है। दोस्तों ये दोनों गलत है, क्योंकि अन्य देशों की टीमों को क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं, ये भी गलत है। यह संजोग से हो रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 54। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, माना किताब उल हिंद किसने लिखा था, अलबरूनी ने। किस भाषा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अरबी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 है। कलम का संबंध लेखन से है, तो ईवीएम का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों कलम का संबंध जिस प्रकार लेखन से है, उसी प्रकार दोस्तों ईवीएम का संबंध मतदान से है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुरेश एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, रमेश उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक कार्य साथ करने के बाद कार्य कितना भाग शेष बचेगा। दोस्तों शेष पूछ रहा है, दोनों कार्य का पूरा टोटल बात कार्य का कितना शेष बचेगा। देखिए ये सुरेश है 10 दिन में, रमेश है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये हो जाएगा कितना 6, 10 से भाग करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5। सुरेश प्लस रमेश दोनों मिलके कितना दिन काम करते, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 11। जबकि दोनों मिलके कितना दिन काम किए एक साथ 4 दिन, तो टोटल काम कितना किए 44 काम किए। 4 दिन में 44 काम किए, टोटल काम कितना है दोस्तों 60। यानी 60 में से 44 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा काम 16। वो पूछ रहा है कि कार्य करने के बाद कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, यानी टोटल का कितना भाग शेष बचेगा। तो यानी 16 बचा है बटा 60 कर देंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 4/15। 4 से कटाएंगे, ये 4 बार में, ये 15 बार में, यानी 4/15 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों न्यूटन का जो कि संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहते हैं। इसका देखिए पहला ऑप्शन है न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम न्यूटन का गति का चौथा नियम, उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, जो कि इसके बल का परिभाषा प्राप्त होता है F बराबर ma, जो कि m द्रव्यमान हो गया, a एक्सेलरेशन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। ये दिए गए विकल्पों को असंगत चयन करना है। कांटा, कड़ाही, चाकू, चम्मच। ऑप्शन नंबर बी कड़ाही। देखिए कांटा जो है ना, चाकू और चम्मच ये अलग चीज़ है, कड़ाही अलग चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। भारत सरकार की एक प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए कई मजबूत एवं समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, इस प्रमुख पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं, जबकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? बी, 16 जनवरी 2016 को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है कि सर्वप्रथम खेलो इंडिया जांस्कर शरदकालीन खेल महोत्सव का शुभारंभ जनवरी 2021 में कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, कारगिल में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 है कि एक छात्र अपने हॉस्टल से 4 किलोमीटर की चाल से अपने कॉलेज आता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि जाने आने में 7 घंटे का समय लगता है तो उसके कॉलेज और हॉस्टल के बीच की दूरी क्या है? तो दोस्तों अब दूरी यानी औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल देखिए 2xy बटा x प्लस वाई, जो कि ये जाने आने का, और ये आप लोग देख लीजिए जाने आने का यानी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यहाँ 4 प्लस 3 यानी 7 हो गया। कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 बटा 7 यानी औसत चाल हो गया। औसत चाल हो गया, समय दिया गया 7 घंटा, तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है? औसत चाल, देखिए औसत चाल गुने समय, तो औसत चाल हो गया दोस्तों 24 बटा 7 इंटू 7 यानी काट दीजिए 24 आ जाएगा। 24 काटिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 हॉस्टल और बीच की दूरी यानी दूरी बताना है। ये टोटल दोस्तों 24 किलोमीटर निकला आने जाने का। उसके बाद दोस्तों 2 से भाग कर देंगे, एक साइड का निकल जाएगा यानी 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है कि इनमें से किसको नवंबर 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस को सीईओ नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आलोक सिंह, 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर हो जाती है। देखिए धनात्मक संख्या अगर मान लीजिए कि x है, उसमें 15 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम का, यानी ये मूल संख्या है इसके व्युत्क्रम का 100 गुना हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा इधर दोस्तों, हल कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स बराबर 100 हो जाएगा। हल कीजिएगा आप लोग देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यदि 2√5 प्लस रूट में 125 बराबर 7x तो ए रूट में 80 प्लस 4√5 का मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ऑयल इंडिया लिमिटेड एक खाली स्थान कंपनी है। क्या है दोस्तों? कंपनी है। अगला इसका ऑप्शन देखते हैं, कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी नवरत्न। चलिए 10, जिसमें कि दोस्तों भारत में 10 महारत्न और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। अगर पूछेगा कि भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं? 10 है, और नवरत्न कंपनियां कितनी है? 14 है। अगला क्वेश्चन है, कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। सबसे पहले दोस्तों जिससे भाग किया जा रहा है उसको एलसीएम निकालिए। 5, 4, उसके बाद 6 और 7, ये एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद दोस्तों आप लोग हल कीजिएगा। उसके 5 से भाग कीजिए 0 आएगा, 4 से भाग कीजिए 1 आएगा, उसके बाद दोस्तों 6 से भाग कीजिए 5 आएगा, उसके बाद ये 5। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी है 425। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत
एवं बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करणों को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अभिगृहीत किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इसका। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों को वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है, उनमें से 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। यानी देखिए दोस्तों, ये मूल संख्या पहले का नंबर 10x प्लस ये y, जबकि दोनों अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों? 8। ये समीकरण 1 हो गया। लेकिन उसमें 36 जोड़ने पर, किसमें दोस्तों? इसमें 36 जोड़ने पर, यानी 10x प्लस वाई प्लस 36 जोड़ते हैं तो जो कि मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है, यानी कितना? 10y प्लस x बराबर प्राप्त होता है। हल कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कितना? 26। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। दिया गया 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15। दोस्तों इसको हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, कितना? 5/4 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 31.15%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसका जो है ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिए, सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। क्या है दोस्तों? बुझ जाती है। सीमित जो ऑक्सीजन उसको नहीं मिला, इसके चलते मोमबत्ती बुझ जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है? ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x² - 1 ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx प्लस c का एक गुणनखंड है तो x की घात और गुणनखंड के बीच निम्न में कौन सा संबंध संभव है? तो आप लोग देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, a प्लस सी प्लस ई बराबर b प्लस डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों 77 का जो है ना कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 78 है। देखिए रीजनिंग से है दोस्तों, इसको दिया गया है, जबकि इसका क्या इसका जो है ना इसका कोड क्या होगा? तो दोस्तों जो कि इसका जो है ना एस जो है 19 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एस 19 नंबर पर है। दोस्तों सभी का जो कि इसका नंबर दिया गया है, कौन किसके नंबर पर आता है, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। पी एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा BC का ऐसा मध्य बिंदु है कि कोण BAP बराबर कोण DAP है। यदि AD बराबर 10 सेंटीमीटर तो CD का ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 5 सेंटीमीटर। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। दिया गया त्रिभुज ABC में यदि साइन A cos B बराबर 1/4 और 3 tan A बराबर tan B तो कॉट स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बी 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि देखिए डेविस, रशीद, विजय और कमल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी हैं जो केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में, हालांकि उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। हमारे पास उनके बारे में निम्नलिखित जानकारी है। उनमें से 2 गेंदबाज और 2 बल्लेबाज हैं। रशीद पंजाब से नहीं, लेकिन वो देखिए डेविड जो है केरल से है और रशीद पंजाब से नहीं, लेकिन वह एक गेंदबाज है। बल्लेबाजों में से एक महाराष्ट्र से है, लेकिन विजय न तो बल्लेबाज है और न ही महाराष्ट्र से। अगला है केरल, एक खिलाड़ी का गेंदबाज नहीं है, केरल का खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है। इसका जो है करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज गेंदबाज के युग्म को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी जो कि डेविड विजय।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया साइन 38 डिग्री प्लस कॉस 132 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आएगा साइन 18 डिग्री। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में डोर को इस प्रकार लिखा, फैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। दिया गया कि इनमें से किसे बिना इंजेक्शन के कागज का उपयोग करके पूर्व रोग सूचक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का निदान करने की नवीनतम प्रौद्योगिकी संबंधित नवाचार के क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए बाल शक्ति पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। जो कि दिया गया दोस्तों, नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। दूसरा है बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्ताक्षरित कर दी। तीसरा है हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। चौथा है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, पहले सी उसके बाद ए उसके बाद डी उसके बाद बी। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है। रवि हर महीने के पहले बुधवार को फिल्म देखने जाता है। पिछले महीने वह 6 अगस्त को फिल्म देखने गया था। यदि वह आज फिल्म देखने जा रहा है तो आज कौन सा तारीख है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 3 दिसंबर, जो कि पिछला बार 6 अगस्त को बुधवार था। आप लोग देख लीजिए, जो कि आज 3 दिसंबर को देखने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। दी गई जानकारी को ध्यान में पढ़े और निम्नलिखित का प्रश्न का उत्तर दे। देखिए ए एम से बड़ा है, जी एम से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, के आर और एम से छोटा है, एम आर से बड़ा है। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ए के जो है सबसे छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एम एन की बहन है, ओ एन की पत्नी है, क्यू एन का पिता है और पी क्यू की बेटी है तो एम और पी के बीच क्या संबंध है। दोस्तों 88 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा।